इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन के कुछ और एग्जांपल्स। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 17। तो इसमें अब देखिए आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है एन एनालिस्ट प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2021 एंड 2020 एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दे रखी है कंपनी की फॉर 2 ईयर्स। So one is 2021 and another is 2020। रुपीज आपको दिए हैं करोड़ में, रुपीज आ रही हैं करोड़। तो आपको डाटा दिया है ऑपरेटिंग एसेट्स है हमारे पास, ऑपरेटिंग एसेट्स यानी कि जो फाइनेंशियल एसेट्स। देखो ऑपरेटिंग होती है फिक्स एसेट्स हमारी, उनको ऑपरेटिंग भी कहते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। सो देन वी आर गिवन ये टोटल आपको लिए हैं एसेट्स। सो अमाउंट्स आर 640 and 250, then it is 590, 110. So total is given 890 and 700। उसी तरीके से आपको लाइबिलिटीज दी हैं। सो वी आर गिवन फाइनेंशियल डेट, डेट आपको दिया है फाइनेंशियल डेट। डेट मीन्स लोन है या डिबेंचर्स हैं आपके। ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज, ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज होती हैं करंट लाइबिलिटीज जो बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो कॉमन इक्विटी। तो कॉमन इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर फंड से। तो इनका अमाउंट आपको दिया है 170, सो 20 एंड 700। सो टोटल इज 890 एंड देन इट इज 130, सो 30 एंड 540, दिस इज 700। The firm reported ₹100 crore in comprehensive income for year 2021। फिर आपको दिया है बल्कि नेट प्रॉफिट। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है नेट इनकम ऑफ ईयर 2021, दिस इज गिवन ₹100 crore। एंड देयर इज नो नेट फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंस, कोई फाइनेंशियल इनकम नहीं है। तो आपको कैलकुलेट करना है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द ईयर 2021 एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट हाउ दिस फ्री कैश फ्लो इज जनरेटिंग एंड यूटिलाइज्ड। तो देखते हैं एफसीएफ का जो फार्मूला है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एंड इक्विटी, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज नोपैक। नोपैक में जो नेट इनकम है आपकी या आफ्टर ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होती है, और इसमें से माइनस करेंगे हम चेंज इन नेट फिक्स्ड एसेट्स एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसको हम ये भी कहते हैं दीज आर आल्सो कहा जाएगा नेट ऑपरेटिंग एसेट्स। तो मीन्स फार्मूला बन जाएगा आपका नोपैक माइनस चेंज इन नेट ऑपरेटिंग एसेट्स। अच्छा, नेट ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होगी? ऑपरेटिंग एसेट्स हैं और ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज़ हैं। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे वो बन जाएंगी नेट। उसमें जो चेंज आएगा आपका, चेंज मीन्स जैसे आपने करंट ईयर को कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से। तो लेकर से देखो फर्म का लिए जो पैक आपको दिया है 100,
माइनस, अब देखो 2021 में कितनी नेट ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, 640 माइनस 20, इसमें से माइनस कर दो अब आप। नेट ऑपरेटिंग एसेट्स प्रीवियस ईयर की 590 माइनस 30, तो किसी के 100 माइनस, तो जिसमें नहीं कमिंग 620 माइनस किसी के 560, तो किसी के 60 एंड 100 में से माइनस होगी, किसी कमिंग टू 40, तो 40 का हमारा आ जाएगा फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। अब देखते हैं इक्विटी में क्या डिफरेंस मिलेगा आपको फ्री कैश फ्लो, तो इसमें हम लेते हैं फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, FCFE डेट इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। अब उसमें माइनस करो जो डेट की आपने कोई रीपेमेंट की है या कोई इशू किया है, इसमें देखो फाइनेंशियल डेट है ये इशू हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस इशू ऑफ डेट। सो दिस इज इक्वल टू 40, और डेट आपका इशू हो रहा है जिसमें फाइनेंशियल डेट, सो दिस इज आल्सो ओवर 40, so this total is 80, राइट। दिस इज फ्री कैश फ्लो। अब उन्होंने पूछा कि हाउ दिस फ्री कैश फ्लो इज जनरेटेड एंड यूटिलाइज, जनरेटेड मीन उसके सोर्सेज क्या हैं आपके, तो वो आप कैलकुलेट कीजिए। अब देखो ऑपरेटिंग एसेट्स हमने ले ली, फाइनेंशियल डेट हो गया, इस केस में ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज हो गई हैं, अब रह गई इक्विटी और फाइनेंशियल एसेट। तो अब आप मेंशन कीजिए बल्कि अवर सोर्स ऑफ फ्री कैश फ्लो, नंबर 1 इज फॉर फर्म एंड सेकंड इज फॉर इक्विटी। तो फर्म के लिए सोर्स में हम लेंगे फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म, प्लस आपने डेट इशू किया है तो वो भी कैश आपको रिसीव हो रहा है, प्लस इशू ऑफ इक्विटी। सो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म इज 40। अब देखो फाइनेंशियल डेट में जो चेंज आ रहा है वो इशू है 170 माइनस 140 40, और इक्विटी में देखो कितना चेंज आ रहा है, इक्विटी थी अब आपकी इस साल है 700, तो किसी के 700, लास्ट ईयर की 540, पर ये है बैलेंस शीट में टोटल चेंज इन इक्विटी। फिर आपको ये भी दिया था 100 का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, वो माइनस कर दो 100, इसमें जो नेट आएगी वो आ जाएगी इशू ऑफ इक्विटी। सो दिस इज बिकमिंग 40 प्लस 40 प्लस 640 दैट इज 60, तो आपका जो सोर्स है 140, ये हमारे सोर्स। तो ऐसे देखते हैं इक्विटी के लिए, इसमें आ जाएगा फ्री कैश फ्लो इक्विटी के लिए प्लस कर लीजिए, बस इसमें इशू ऑफ डेट नहीं लेंगे, वो हम पहले ले लेते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, यहाँ आएगा हो जाएगा आपका इशू ऑफ इक्विटी। इट मीन दिस इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी 80, और इशू ऑफ इक्विटी देखो आपकी आ रही है 60, तो किसी आल्सो 140। फिर आपने शो करना है इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, अगेन वी हैव यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो। तो इस केस में आप देखेंगे फाइनेंशियल एसेट्स गई हैं तो वो आपकी परचेज हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, इसमें डेट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, ये आपका यूटिलाइजेशन माना जाएगा कैश फ्लो का। तो अब देखिए कितनी फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज हो रही है, 250 माइनस 110, 250 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 140। तो ये देखो ये वेरीफाई हो जाएगा कि जितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो आपका यूटिलाइज हो गया है, तो यहाँ भी सेम ही आएगा 140 एंड दिस इज आल्सो 140। फिर एक उन्होंने सी पार्ट पूछा है, हाउ कैन ए फर्म विद फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैव जीरो नेट फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंस है। तो जीरो नेट इनकम कब होगी या एक्सपेंस है, जब आपकी इंटरेस्ट इनकम इक्वल हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस के। तो आप मेंशन कर सकते हैं नंबर सी पॉइंट में, तो जीरो मीन्स जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है इज इक्वल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस।
जब इनका जो नेट होगा वो जीरो हो जाएगा, इट मीन्स नेट रिजल्ट इज जीरो, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये था सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है डाटा इज गिवन, करंट प्रॉफिट आपको दिया है, कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉफिट की ग्रोथ दी है, करंट कैश फ्लो भी दिए हैं आपको और उसकी ग्रोथ रेट भी दी है कैश फ्लो की, प्राइस अर्निंग रेशो दी है, डिस्काउंट फैक्टर दिया है। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड यूजिंग अर्निंग्स मेथड एंड कैश फ्लो मेथड। इसमें दो अप्रोच पूछी है इन्होंने। तो इट मीन्स एक तो आपको अर्निंग्स अप्रोच अप्लाई करनी है, अर्निंग्स मेथड, और एक आपको अप्लाई करना है कैश फ्लो मेथड। देखो आपको दिया है करंट प्रॉफिट, फिर एक आपको दिया है करंट कैश फ्लो। सो प्रॉफिट देखिए 210 रुपीज़ आपको दिए हैं लैक्स में, रुपीज़ 210 लैक्स, एंड जो कैश फ्लो है किसी के 270। फिर एक आपको इनकी ग्रोथ रेट दे रखी है, ग्रोथ रेट पर एनम, अर्निंग्स की जो ग्रोथ रेट है जिसे 7.5% और कैश फ्लो की ग्रोथ रेट है 6.5%। अर्निंग्स के लिए आपको दिया है प्राइस अर्निंग रेशो, so price earning ratio, so this is given to be 8 times, और एक आपको दिया है डिस्काउंट फैक्टर, so this is our 15%। तो नॉर्मली जो रिक्वायर्ड रिटर्न होती है अर्निंग्स में हमारी चलती है किसी की, जैसे अर्निंग्स है आपकी प्राइस अर्निंग रेशो की है तो उससे के आप निकाल सकते हैं, और जो कैश फ्लो मेथड है उसमें डिस्काउंट फैक्टर चलता है हमारा के ओ। कुछ नहीं, ये नॉर्मल एग्जाम्पशन है कि ये के ओ भी है तो उससे के निकल जाएगी। के का फार्मूला था 1/, प्राइस अर्निंग रेशो, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। तो ये आ जाएगा 0.125 इंटू 100 करके परसेंटेज लग जाएगी। तो बस अब आपको देखो कॉन्स्टेंट ग्रोथ है तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला बन जाएगा करंट प्रॉफिट है 210, उसमें ग्रोथ ऐड करके 7.5%, तो नीचे के आ जाएगी 0.125 माइनस ग्रोथ 7.5, इसी कहा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर अर्निंग्स विच ग्रो एट कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ऐसे कैश फ्लो करने से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, कैश फ्लो जो है 270, उसमें ग्रोथ ऐड कर लीजिए 1.065 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न 0.15 माइनस ग्रोथ। तो दिस अमाउंट इज कमिंग 210 इंटू 1.075 डिवाइडेड बाय अगर जिसे जो 0.05 मीन्स 5%। तो वैल्यू कमिंग रुपीज़ में आ रही है आपकी 4515 रुपीज़ हमारे चल रहे हैं लैक्स में। सिमिलरली ऑन बेसिस ऑफ कैश फ्लो, so we are getting 270 into 1.065 divided by 50 minus 6.5, 8.5%. So this value coming 3383, ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ये भी रुपीज़ आपके हैं लैक्स में। तो मेन क्या था इस क्वेश्चन में कि जो अर्निंग्स है उसके लिए के ही चाहिए हमें, प्राइस अर्निंग रेशो इसीलिए की है, कैश फ्लो के लिए डिस्काउंट रेट हम लेते हैं के ओ, और वो हमें दिया है डिस्काउंट फैक्टर के नाम से। तो अगर वही क्वेश्चन ही कीजिए। तो नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 19। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया गया था ए यू कंसीडरिंग एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड विद द फ्लोइंग प्रोजेक्टिव फिगर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो नेक्स्ट 5 ईयर का क्या था, देखो आपको क्वेश्चन में आप देखिए प्रॉफिट दिया है बिफोर कैपिटेशन है, इंटरेस्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्किंग कैपिटल कभी जो क्या कैश फ्लो अप्रोच में, रेट ऑफ इनकम टैक्स 30%, प्राइस एंड मल्टीपल आपको दिया है 12 टाइम्स, यूनिंग डिस्काउंट रेट आपको दे रखा है 10% फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, एक आपको के दे रखी है जिसे ये 10%, इट मीन्स, और एक आपको टैक्स रेट दिया है 30% एंड अनदर इज प्राइस अर्निंग रेशो।
PE रेशो है जिसे ये 12 टाइम्स, ये टाइम्स में होती है आपकी। तो इसमें अब आपको डेट का जो है, डेट का अमाउंट नहीं दिया है, उसकी कॉस्ट ऑफ डेट भी नहीं दी है, तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी अंडर ए डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। तो आप देखो कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। केओ तो हमारा डिटर्मिन नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं सिंस केओ कैन नॉट बी डिटर्मिन, तो वी आर गिवन KE, so we are given only KE, सिर्फ KE दे रखी है। तो therefore we can determine इक्विटी वैल्यू, तो उसके बेस पर आप इक्विटी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो इक्विटी वैल्यू के लिए अब आपको चाहिए फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, FCFE। अब देखो उसका फार्मूला क्या बनेगा। प्रॉफिट हमें गया है बिफोर कैलकुलेशन, तो आपको PBT लेना है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो। इंटरेस्ट भी किया, इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, ये बन गया आपका PBT। उसको बनाओ आफ्टर टैक्स, फिर प्लस कर दो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये होता है चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स, वो माइनस कर दो कैपेक्स, और माइनस कर दो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये आपके फ्री कैश फ्लो आ जाएंगे इक्विटी के लिए। तो लेटेसी तो आपको देखो ईयर वाइज दिए हैं, 5 सालों के दिए हैं, तो आप टेबल ड्रा कर सकते हैं ईयर वाइज फॉर ईयर। तो फर्स्ट आइटम है PBT माइनस डी माइनस इंटरेस्ट, तो ये मैं नेट करके ले लेता हूँ। तो उसको हम कहते हैं जिसे इंटरेस्ट लेस करके PBT आ जाएगा, दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर द ईयर नंबर 1, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ। तो फिगर्स आपको चल रहे हैं रुपीज लैक्स में। तो वो फर्स्ट ईयर का आ रहा है 150 माइनस 30 माइनस 30, जिसकी कमिंग 90। सेकंड ईयर में बन रहा है आपका 120। थर्ड ईयर 220 माइनस 34 माइनस 26 160। 250 माइनस 36 माइनस 24, जिसकी 190। देन 270 माइनस 38 माइनस 22, 38 और 22 बन गया 60, जिसकी 210। बस इसमें से कर देते हैं माइनस टैक्स। तो टैक्स इज एट द रेट ऑफ 30%, तो उससे आपका पैट आ जाएगा। तो 90 माइनस 30% 63 माइनस जिसे कि 30% 84, यानी कि 160 माइनस 30% 112, 190 माइनस 30% 133, 210 माइनस 30% 147। अब आपको ऐड करनी है इसमें डेप्रिसिएशन, माइनस करना है आपको कैपेक्स, और आपको माइनस करना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन देखो आपको दे रखी है, जिसे 30, 32, 34, 36 एंड 38। कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल इनको कंबाइन कर लेते हैं, ये दोनों दिए हैं आपको 30, 20, 50। ये हमारा 50-50 ही चल रहा है, वो माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस इज अवर फ्री कैश फ्लो, दिस इज अवर फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। अब आता है कि उससे आगे कोई ग्रोथ मेंशन नहीं की हमें, तो टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो होती है हमारी 6 मंथ बेनिफिट की वैल्यू एंड विच वी कैलकुलेट इन 5th ईयर। तो कई बार हमें प्राइस अर्निंग रेशो दी होती है, तो उसके बेस पे आपकी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसका एक फार्मूला बन जाएगा
terminal value in fifth year is free cash flow for equity of fifth year into कर दो प्राइस अर्निंग रेशो। तो पहले देखें फ्री कैश फ्लो आ रहे हैं आपके, दिस इज अवर 9 - 5 43, दिस इज 84 प्लस 32 माइनस 50 66, दिस इज 112 प्लस 34 माइनस 50 96, this is 133 plus 36 minus 50 119, then 147 plus 38 minus 50 135। और यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए करने वैल्यू 135 आपका है फ्री कैश फ्लो इनटू प्राइस अर्निंग रेशो इज 12 टाइम्स। दिस इज करने वैल्यू 1620, ये हमने फिफ्थ ईयर में ऐड कर दिया। तो अब आपके फ्री कैश फ्लो बन जाएंगे। अब इसकी कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो पीवी फैक्टर एट के ई आपको दे रखी है 10%। अब आप दोबारा से टेबल ड्रा कर सकते हैं ईयर वाइज। सो 1 2 3 4 एंड 5। बताइए फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी रुपये आपके लैक्स में चल रहे हैं, जैसे 43 66 96 119 and 135 plus 1620 and apply PV factor at KE equal to 10%, which is 0.909 826 751 683 621. So this will be value of firm for equity VE। ये आपकी इक्विटी वैल्यू आ जाएगी 43 टाइम्स 0.909, 66 टाइम्स 0.826, 96 टाइम्स 0.751, 119 टाइम्स 0.683, 135 प्लस 1620 इंटू 0.621। तो टोटल जो वैल्यू आ रही है जिसे 1336 रुपये आपके हैं लैक्स। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 20। इसमें देखो आपको मेंशन किया है, सो अल्फा इंडिया लिमिटेड इज ट्राइंग टू बाय बीटा इंडिया लिमिटेड। बीटा इंडिया लिमिटेड is a small biotechnology firm that develops products that are licensed to major pharmaceutical firms। तो अल्फा कंपनी बीटा को एक्वायर कर रही है। द डेवलपमेंट कोस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेगेटिव कैश फ्लो ऑफ 10 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो उसको एक्वायर करने से हमें कैश फ्लो मिलेगा फर्स्ट ईयर में नेगेटिव है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द फोरकास्ट पीरियड एंड लाइसेंसिंग फी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो। उसके बाद फिर आपको मिलेंगे पॉजिटिव कैश फ्लो ऑफ 5 लाख 10 लाख 15 एंड 20 लाख ड्यूरिंग सेकेंड टू 5 ईयर रिस्पेक्टिवली। So due to emergence of competitive products, cash flow are expected to grow annually at a rate of 5% after fifth year। फिफ्थ ईयर के बाद ग्रोथ आपको दी है that is 5% and the discount rate for the first 5 year is estimated to be 15%। तो देखो डेटा बनाते हैं, उसमें मेंशन किया है तो अल्फ़ा कंपनी है, अल्फ़ा ने एक्वायर किया है बीटा को और उसके फिर उसको कैश फ्लो मिलेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर एंड देन आफ्टर 5 ईयर विच इज 6 टू इन्फिनिटी। तो आप देखिए फ्री कैश फ्लो आपको दे रखे हैं। सो जिसे जो रुपीज़ आपके हैं लैक्स में। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेंगे नेगेटिव कैश फ्लो जिसे ये 10 लैक्स। उसके बाद आपको मिलेंगे पॉजिटिव जिसे जो 5 10 15। सो एंड 20 लाख एंड आफ्टर दैट देयर इज ए कांस्टेंट ग्रोथ रेट विच इज 5%।
तो उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, डिस्काउंट रेट फॉर फर्स्ट 5 ईयर। अब जो डिस्काउंट रेट है आपका वो कह रखा है हमें 5 ईयर्स का आर, तो इट मीन्स फ्री कैश फ्लो के लिए आर जो होता है वो है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जिसे जो गिवन को भी 15% एंड देन इट विल ड्रॉप टू 8% बियॉन्ड 5th ईयर। आफ्टर 5 ईयर डिस्काउंट रेट आपका चेंज हो जाएगा, इट विल फॉल टू 8%। तो आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ फर्म। तो गेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो, तो उसका टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए। सो वी हैव ईयर 1 2 3 4 एंड 5। फिर जो 6 टू इन्फिनिटी के कैश फ्लो होंगे जिसमें ग्रोथ हो रही है, उसकी वैल्यू आएगी पहले 5th ईयर के एंड में, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर, दिस इज आल्सो इन 5th ईयर। तो व्हाट इज योर फ्री कैश फ्लो, तो रुपीज आपके चलते हैं लैक्स में, तो दिस इज -10, यानी कि जो 5 10 15 एंड 20। फिर आप ग्रोथ अप्लाई कर लीजिए, 20 में ग्रोथ है हमारी 5%, 1.05 डिवाइडेड बाय, अब देखो डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है। तो ये जो टर्मिनल वैल्यू है 5 टू टर्मिनल वैल्यू एट एंड ऑफ 5th ईयर, ये शो करती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो फ्रॉम 6 टू इन्फिनिटी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू होती है 6 से लेकर इन्फिनिटी के जो कैश फ्लो होंगे जिसमें ग्रोथ हो रही है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए डिस्काउंट रेट लेना है हमने 8%। तो उतनी जब हम डिवाइड करेंगे, आर है 8% और ग्रोथ है आपकी 5%, 0.05। तो ये आपकी टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। सो लेट अस सी दिस इज 20 इनटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.03। तो दिस वैल्यू कमिंग 700 लैक्स। अब ये आपके कैश फ्लो आगे फर्स्ट 5 ईयर के, तो 5 साल के लिए डिस्काउंट रेट है हमारा 15%। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम पीवी फैक्टर एट 15%। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब डिस्काउंट रेट चेंज होता है उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो 15% के ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए पीवी फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर 0.87 756, दिस इज 658 and 572, then for 5th year is 0.497 and this is also 0.497। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए पीवी फैक्टर से, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बिजनेस की इन जीरो के लिए। वैल्यू फर्म कह सकते हैं, वैल्यू बिजनेस कह सकते हैं हम। तो जैसे जो पहले नेगेटिव है आपका, सो 10 इंटू 0.87, देन पॉजिटिव 5 इंटू 0.756, so 10 into 0.658, then 15 times 0.572, then 20 and 700, this is 700। इन दोनों का पीवी फैक्टर सेम है, सो टोटल इज 720 इंटू 0.497, तो टोटल वैल्यू इज कमिंग 368.08 लैक्स। तो रुपीज आपसे कह रहे हैं लैक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ फर्म। तो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पहले आराम से समझिए, देन यू कैन नोट डाउन, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।